तो दोस्तों, आपने सुना होगा डेमोक्रेसी का मतलब है संतुलन। पर यह काम कैसे करता है? चलिए आज हम चेक्स एंड बैलेंसेस का राज खोलते हैं। चेक्स एंड बैलेंस डेमोक्रेसी की नींव है। इसके तहत सरकार तीन शाखाओं में बंटी होती है: लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जुडिशरी। हर एक का अपना अलग रोल है। सोचिए, एक स्कूल में टीचर ही प्रिंसिपल है, वही अनुशासन रखता है और वही पेपर भी चेक करता है। कितना अजीब लगेगा ना? इसलिए चेक्स एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा ताकत ना हो जाए। इतिहास में मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक जैसे विचारकों ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि तानाशाही को रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है। अमेरिका में इसका मतलब है कि कांग्रेस कांग्रेस कानून बनाती है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उन्हें लागू करता है और कोर्ट कोर्ट उनकी व्याख्या करते हैं। भारत में भी हमारा संविधान इसी मॉडल को अपनाता है, हर शाखा को अपनी सीमा में रखते हुए। ये संतुलन जवाबदेही को बढ़ाता है और शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। एक अच्छी टीम की तरह हमारी शाखाएं भी एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं, जिससे डेमोक्रेसी फलती फूलती है। तो अगली बार जब भी आप सरकार की कार्रवाइयों के बारे में कोई न्यूज़ देखें, तो समझ जाएगा एक सिस्टम है जो सब कुछ नियंत्रण में रखता है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चेक्स एंड बैलेंस के बारे में। सरकार की ताकतों को कुछ ऐसे बांटा गया है कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा सके। मतलब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, पार्लियामेंट संसद, और जुडिशियरी न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी एक अकेला बहुत ताकतवर न बन जाए। इसी संतुलन से हमारे संविधान को मजबूती मिलती है। दुनिया भर में जितनी भी संवैधानिक सरकारें हैं, उनमें चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। खासकर जिन देशों में तीन अलग अलग सरकारें होती हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे भारत में जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें भी चेक्स एंड बैलेंस थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जैसे पार्लियामेंट सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और बदले में सरकार पार्लियामेंट को भंग भी कर सकती है। सबसे आसान उदाहरण है जुडिशियरी की ताकत। वो सरकार के हर काम और हर कानून को संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों से मिलाकर देखती है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इस काम को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये ना तो एग्जीक्यूटिव का काम है, ना ही जुडिशियल। ये बस एक तरीका है, एक चेक है जो सरकार और पार्लियामेंट की ताकत पर नजर रखता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ हमारे संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उसमें कुछ खामियां भी हैं जो असल जिंदगी में सामने आई। जैसे कभी भी इंग्लैंड के संविधान में जिस तरह मोंटेस्क्यू ने बताया था, वैसा शक्तियों का पृथक्करण नहीं था। ना तो पहले था, ना ही आज है। जैसा प्रोफेसर उलमैन कहते हैं, इंग्लैंड कभी भी शक्तियों के पृथक्करण का असली उदाहरण नहीं रहा। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सरकार के तीन काम, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बिल्कुल अलग और स्वतंत्र हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कोई भी पक्की दीवार नहीं होती इनके बीच। एक ताकत और दूसरी ताकत के बीच की लाइन खींचना इतना आसान नहीं होता। आजकल की सरकारें कल्याणकारी सरकारें हैं, जिन्हें बहुत सी पेचीदा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाना होता है। ऐसे में इस सिद्धांत को हमेशा मान पाना मुमकिन नहीं होता। जैसा कि यूएसए के जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा था, शक्तियों का कठोर पृथक्करण आधुनिक सरकार को असंभव बना देगा। शक्तियों का सख्त पृथक्करण एक सैद्धांतिक बेतुकापन और व्यावहारिक असंभवता है। आधुनिक व्याख्या के अनुसार आवश्यक और आकस्मिक शक्तियों के बीच अंतर करना अनिवार्य है। एक अंग दूसरे अंग के आवश्यक कार्यों को नहीं छीन सकता, लेकिन कुछ आकस्मिक कार्य कर सकता है। मोंटेस्क्यू का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी का लक्ष्य रखता है, लेकिन इसे यांत्रिक विभाजन से हासिल नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता और आजादी के लिए कानून का शासन, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिकों की सतर्कता आवश्यक है। तीनों अंगों का पूर्ण पृथक्करण संवैधानिक गतिरोध पैदा कर सकता है। इसलिए शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है और न ही वांछनीय। आंशिक पृथक्करण आवश्यक है ताकि एक मिश्रित और संतुलित संवैधानिक ढांचा प्राप्त किया जा सके। यह अव्यावहारिक होगा कि प्रत्येक सरकारी शाखा अपनी वित्तीय व्यवस्था खुद करे। सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि सरकार के तीनों अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में कार्यपालिका तीनों शाखाओं में सबसे शक्तिशाली होती है। अमेरिका में विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित है, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट शामिल हैं। कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
जो कांग्रेस के निर्देशों का पालन करता है। न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट में निहित है, जो कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है। भारत में चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीनों अंगों को प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद के पास सीमित और प्रतिबंधित शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। भारत में चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम एक संतुलित संवैधानिक ढांचे को सुनिश्चित करता है। प्रत्येक सरकारी शाखा के पास अन्य शाखाओं के कार्यों पर कुछ प्रभाव होता है, लेकिन कोई भी शाखा बिना सहयोग के अपने कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार शक्तियों का आंशिक पृथक्करण एक संतुलित और प्रभावी संवैधानिक ढांचे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।